शौबे, बात सबसे पहले करते हैं वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा की। दरअसल धार्मिक यात्रा तो ठीक है, लेकिन अब राजनीतिक धर्म संकट खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी जो हर एक तरीके से कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि वसुंधरा राजे का कल जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी के तरफ से जन्मदिन के दिन शक्ति प्रदर्शन की संभावना के चलते भी सियासत गर्मा गई है। पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको भी दे देते हैं। गोवर्धन से वसुंधरा राजे आज देवदर्शन की यात्रा अपनी शुरू करने वाली हैं। पूछड़ी का लोठा में पूजा के बाद राजे का कई मंदिरों में जाने का, दर्शनों का कार्यक्रम है। पूजा अर्चना के बाद कल धौलपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। अब वसुंधरा राजे की इस देवदर्शन यात्रा के लिए 80 से ज्यादा पूर्व और वर्तमान विधायकों ने भरतपुर में डेरा डाल लिया है। 20 पूर्व और वर्तमान सांसद भरतपुर पहुंच चुके हैं। होटल लक्ष्मी विलास समेत कई दूसरे होटल्स में इनके रुकने का कार्यक्रम रखा गया है। ब्रिज 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर वसुंधरा राजे के पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के फोटो लगे हैं। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बीजेपी में इसे देवदर्शन से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कई वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के साथ में, चूंकि उनके खास हैं, तो भरतपुर में पहुंचे हैं, लेकिन कई ऐसे जो उनके सबसे चहेतों में से एक गिने जाते हैं, वो अन्य कार्यक्रमों के चलते भरतपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब ये साफ है, वसुंधरा कैंप से नजदीकी दिखाकर ये नेता संगठन की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते। इसमें डर भी है कि अगर वसुंधरा कैंप के साथ में उनका जुड़ाव साबित नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में इनके लिए मुश्किल हो सकती है। वसुंधरा कैंप से जुड़ाव साबित नहीं किया अगर इन्होंने, तो आने वाले दिनों में मुश्किलें इनकी इसलिए पैदा हो सकती हैं क्योंकि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही आगे बढ़ रही है, यानी कि अगर सबसे ज्यादा चेहरा कोई पावर में होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो वसुंधरा राजे का चेहरा है, ये भी समझना होगा। वसुंधरा जी का कार्यक्रम आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, क्योंकि उनका निजी कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए निश्चित रूप से उनके शुभचिंतक वहाँ पर पहुँचेंगे। नहीं, अब 7 तारीख को कार्यक्रम है और 10 बजे सीएम साहब का, वसुंधरा जी का पहुँचने का है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल रात को वहाँ पहुँच जाऊँ। देखो, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं, मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये उनका निजी और धार्मिक कार्यक्रम है और हम लोगों के अपने अपने कार्यक्रम बने हुए हैं अपने क्षेत्र के। इस नाते केवल उनको शुभकामनाएं देता हूं और ये उनके निजी कार्यक्रम है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी कार्यक्रमों में कार्यक्रम का आयोजन करता है, उसमें जिनका संभव होता है वो जा पाते हैं। निश्चित रूप से उसमें मैं जाने में असमर्थ रहूँगा। देखिए, मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं, क्योंकि वो पार्टी की सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनकी किसी मंदिर की दर्शन की यात्रा को यदि कोई राजनीतिक रूप दिया जाता है तो उचित नहीं है। वो पार्टी के लिए काम करती रही हैं, उनका एक विज़न है, पार्टी की सम्मानित नेता है, इसलिए उसके बारे में किसी तरीके का राजनीतिक प्रश्न खड़ा करना मैं उचित मानता नहीं। किसी भी दल के आंतरिक भी पूरे के पूरे सर्वसम्मति हुई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। असहमति रहनी चाहिए और ये एक प्राकृतिक चीज़ है। आखिर के अंदर जनता को फैसला करना, हम लोगों के यहाँ जनता ने फैसला किया राजस्थान ने कि कांग्रेस पार्टी को सरकार में बैठना चाहिए। फिर हम लोगों ने, एमएलए ने फैसला किया हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होने चाहिए। ये प्रक्रिया है। वसुंधरा जी एक नेता हैं बीजेपी की, उनके बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो जो भी कर रही हैं ठीक ही कर रही होंगी। और ये बहाने होते हैं देव दर्शन के और यात्राओं के, लेकिन जो चल रहा है और लंबे लंबे कुर्ते जो पहन कर मुख्यमंत्री बनने की जो पोजीशन में हैं, उनको कहना हम सबको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अलग अलग तरीके की कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो बीजेपी से दूर विपक्ष में या अन्य दलों के लोग हों, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ तैयारियां और किस तरह की जो जिला स्तर की इकाई है उसकी तरफ से बातें आपको पता चल रही हैं?
देखिए आशीष, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे के देव दर्शन के कार्यक्रम में हर कोई ये चाहता है, जो कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ है, उनके कैंप से जुड़ा हुआ है, हर कोई उनको अपनी शकल दिखाना चाहता है, अपनी हाजिरी लगाना चाहता है। इसके चलते भारी संख्या में लोग यहाँ पर भरत पर पहुंचे हैं। जिस रास्ते से वसुंधरा राजे जाने वाली है, जिस रास्ते से गुजरेंगी, वहाँ भारी संख्या में वाहनों का काफिला है। तमाम पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक कल ही भरत पर पहुंच चुके थे। वसुंधरा राजे के देव दर्शन की यात्रा में वो सभी लोग शामिल होने वाले हैं। कल उनको जन्मदिन की बधाई देने वाले हैं। वहां जहां वो रात्रि विश्राम करेंगी, वहां पर भी संध्या भजन का आयोजन किया जाएगा और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जिला इकाई की जहां तक बात की जाए तो पहले जिला इकाई के जो लोग थे, जो संगठन में पदाधिकारी थे, चाहे डॉक्टर शैलेश सिंह की बात करें, जो पूर्व मंत्री दिवंगत मंत्री डॉक्टर तोमर सिंह के बेटे हैं, वो पहले से पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन पिछले 2 दिन में उन्होंने इसमें सक्रियता दिखाई है और लगातार अब ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि जिला संगठन के लोग भी भरतपुर में जो इकाई है वो भी मैडम के स्वागत के लिए लगातार तैयारियों में लगी हुई है। और अब ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी इस बात से अछूता नहीं, मतलब उनकी नाराजगी नहीं झेलना चाहता। यही वजह है कि जहां पहले संगठन की बात कह के जो नेता उस कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए थे, अब वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने समर्थकों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति जो उनका समर्थक है देवेंद्र, वो यही चाहता है कि वो पहुंच जाए। लेकिन कई ऐसे हैं जो समर्थक तो हैं लेकिन इसलिए नहीं पहुंच पा रहे, या तो उनके पार्टी स्तर पर कोई कार्यक्रम लगा दिए गए या फिर कोई ना कोई अंतर उनके डर जरूर है। सही आशीष, आप सही कह रहे हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो पेशोपस की स्थिति में, कई संगठन के पदाधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगा दी गई है, क्योंकि जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, वो भी आज त्रिपुरा सुंदरी से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। वसुंधरा राजे आज गोवर्धन से अपने देव दर्शन के माध्यम से 2 साल में उनका ये पहला कार्यक्रम है। तो ज्यादा से ज्यादा में उनके जो समर्थक है, उनके कैंप के लोग ने अनुमान लगाया कि भारी संख्या में यहाँ पर लोगों को जुटाया जाए, जिससे एक ताकत, शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस बात को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और वो रात्रि विश्राम करेंगी, लगातार जहां जाएंगी। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से जो पूर्व मंत्री यूनुस खान हो, चाहे अशोक परनामी हो या राजपाल शेखावत हो या पूर्व विधायक अनीता सिंह, जिनके विधानसभा क्षेत्र में पूरा कार्यक्रम रखा गया है, वो तमाम वो नेता, चाहे होटल अच्छी विलास के जो मालिक हैं, संचालक है कुंवर दीपराज सिंह, वो तमाम वो लोग हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं। और वसुंधरा राजे के जो पुत्र हैं दुष्यंत सिंह, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और तमाम लोग हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। चलो बढ़ते